जय हिंद साथियों। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th चैप्टर नंबर 3 रसायन विज्ञान धातु और अधातु में आपको क्या तो एक टॉपिक सहसंयोजक बंधन। तो आइए जानते हैं हम लोग इसको। वीडियो पसंद है तो आपको इस चैनल को क्या कर लेना है, सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए और आप वीडियो का लाभ ले सकें। आइए जानते हैं। अब एक बार थोड़ा बैकग्राउंड हम लोग बदल और बैकग्राउंड में ले लेते हैं। जो भी देखिए आइए जानते हैं। देखिए संयोजक बंधन। तो सहसंयोजक बंधन को जानने के लिए सबसे पहले आपको जानना होगा कि सहसंयोजक बंधन का निर्माण दो परमाणुओं के बीच में इलेक्ट्रॉन के साझा करने की वजह से बनती है। तो इसका ये सबसे पहले हम लोग परिभाषा लिख लेते हैं कि जब दो या दो से अधिक परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों का साझा होता है तो सहसंयोजक बंधन का निर्माण करता है। अब देखिए सहसंयोजक बनाएगा कौन सा परमाणु सहसंयोजक बंधन को बनाएगा। तो सहसंयोजक बंधन को बनाने के लिए जो परमाणु आता है वह आता है आपका अधातु। सहसंयोजक बंधन किसके बीच में बनेगा? यह बंधन अधातु और अधातु के बीच बनता है। अधातु के बीच बनता है। अब जानते हैं इसे कितने प्रकार हो सकते हैं। तो सहसंयोजक बंधन के जो आपको दिखने वाले हैं यह 3 प्रकार के होते हैं। यह कितने प्रकार के बनेगा? 3 प्रकार के। तो आइए जानते हैं। अगला हम लोग लिख लेते हैं यह बंधन 3 प्रकार के होते हैं। पहला को बोला जाता है, आप बोलेंगे एकल बंधन, या इसी का नाम होता है एकल सहसंयोजक बंधन। दूसरा कहलाएगा द्वि बंधन या द्वि सहसंयोजक बंधन, और तीसरा कहलाएगा त्रि बंधन या त्रिसहसंयोजक बंधन। एकल बंधन को इंग्लिश में कहते हैं सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। द्विबंधन को कहते हैं डबल कोवैलेंट बॉन्ड, और त्रिबंधन को कहा जाता है ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। अब देखिए हम लोग का सबसे पहला काम होता है कि हम लोग
पहला प्रकार उठाते हैं और पहला है हम लोग का क्या, एकल बंधन। एकल बंधन, अब समझिए एकल बंधन किसे कहेंगे। एकल बंधन को बनाने के लिए जो भी परमाणु आपस में भाग लेने वाले हैं उसके बीच 2 इलेक्ट्रॉन का साझा होता है। कितने इलेक्ट्रॉन का साझा होगा, 2 इलेक्ट्रॉन का साझा होगा। आइए जानते हैं। तो सबसे पहले इसका परिभाषा लिख लेते हैं कि जब 2 परमाणु के बीच 2 इलेक्ट्रॉन का साझा होता है तब उस दोनों परमाणु के बीच एक विशेष प्रकार की रासायनिक बंधन का निर्माण होता है और जिसे हम लोग एकल बंधन के नाम से जानते हैं। एकल बंधन को एक लकीर से दिखाई जाती है, एक रेखा से दिखाई जाती है 2 परमाणु के बीच। आइए जानते हैं। जब 2 परमाणुओं के बीच 2 इलेक्ट्रॉन का साझा होता है तो जब 2 परमाणुओं के बीच 2 इलेक्ट्रॉन का साझा होता है तो एकल बंधन का निर्माण होता है। पैराग्राफ चेंज करके लिख लेना है यहाँ पर। तो एकल बंधन का निर्माण होता है, एकल बंधन को एक रेखा से दिखाते हैं। एकल बंधन को कितने रेखा से दिखाएंगे, एक रेखा से दिखाते हैं। आइए उदाहरण से समझते हैं। जैसे देखिए, जब हम लोग इसको देखें किसमें, हाइड्रोजन अणु में, जब 2 परमाणु आपस में अभिक्रिया करता है तो किसका निर्माण करता है, अणु का निर्माण करता है। अब आते हैं हम लोग हाइड्रोजन अणु में, समझते हैं। देखिए ये है आपका हाइड्रोजन का एक अणु और इसके बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन प्राप्त होगा, 1 इलेक्ट्रॉन प्राप्त होगा। और दूसरा भी जो अणु है वह कौन सा है, आपका हाइड्रोजन का ही अणु है। तो जब भी एकल बंधन का निर्माण करना होगा सबसे पहले आपको क्या करना है कि एक ऐसे करके गोल घेरा बनाना है और फिर ऐसे करके आपको दूसरा घेरा बनाना है। 2 घेरा क्यों, क्योंकि इस अणु में कितने परमाणु दिखाई पड़ रहा है, 2 परमाणु दिखाई पड़ रहे थे। कितना घेरा बनाएंगे, 2 घेरा बनाएंगे। अब दोनों घेरा में दोनों परमाणु के संकेत को लिखते हैं। चलिए दोनों परमाणु के संकेत को लिख दिए। अब देखिए ध्यान से, हाइड्रोजन का गुण होता है कि वह हीलियम के जैसा बने। किसके जैसा बने, हीलियम के जैसा बने। तो हीलियम के जैसा बनने के लिए इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन आना चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन आना चाहिए। है 1 इलेक्ट्रॉन, आप लाना चाहता है 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन किसी से प्राप्त करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, प्राप्त करेगा। तो 1 इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करने के लिए यहाँ पर 3 कंडीशन बन जाते हैं, या तो 1 इलेक्ट्रॉन को प्राप्त कर ले, या 1 इलेक्ट्रॉन को त्याग कर दे, या 1 इलेक्ट्रॉन का साझा कर ले। तो हाइड्रोजन क्या करता है, 1 इलेक्ट्रॉन का साझा कर लेता है अपने ही परमाणु के साथ। तो इस हाइड्रोजन का, और इसको बोला जाता है साझा वाला क्षेत्र। इसको क्या बोलेंगे, साझा वाला क्षेत्र। तो साझा वाले क्षेत्र में इस हाइड्रोजन परमाणु का भी हक है और इस हाइड्रोजन परमाणु का भी हक है। क्यों, क्योंकि इस हाइड्रोजन परमाणु का बाउंड्री यहाँ तक और इस हाइड्रोजन परमाणु का बाउंड्री यहाँ तक। अब एक परमाणु का 1 इलेक्ट्रॉन इस साझा में आएगा तो दूसरे परमाणु का भी दूसरा इलेक्ट्रॉन किस में आएगा, साझा में आएगा। 1 इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करके अब इसके बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन बन जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन, और इसके भी बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन बनेगा, 2 इलेक्ट्रॉन बन जाएगा। अब आगे देखिए आप ध्यान से, अब यह इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त कर लिया किसके जैसा, हीलियम के जैसा, और यह भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त कर लिया किसके जैसा, हीलियम के जैसा। अब ध्यान से आप सुनिए,
एक समय पर इस दोनों इलेक्ट्रॉन का एक ही परमाणु का हक बनेगा। फिर दूसरे समय पर यह दिखाएगा एक ही समय पर दोनों परमाणु अपना अपना हक नहीं जता सकता है। जैसे कोई वस्तु हम लोग साझा खरीदते हैं तो साझा में वह वस्तु एक समय पर एक ही व्यक्ति के पास रह सकता है, दोनों के पास नहीं रह सकता है। आइए समझते हैं। अब इस दोनों के बीच में क्या हुआ, अब इस दोनों के बीच में एक इलेक्ट्रॉन के साझा के कारण इस दोनों के बीच में एक बंधन बनता है। ये रहा एक हाइड्रोजन परमाणु और ये रहा दूसरा हाइड्रोजन परमाणु, और दोनों के बीच में ये बनाता है आपका क्या, एक बंधन। और इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, एकल बंधन। इसी को क्या बोलेंगे, एकल बंधन। इसी को कहते हैं एकल बंधन। उम्मीद करते हैं ये समझ में आ गया होगा। अब इसके कई सारे उदाहरण बनते हैं। तो देखिए आप यहाँ पर उदाहरण, एकल बंधन के कई सारे उदाहरण बनेगा। जैसे एक तो आपने H2 अणु देख ही लिए, दूसरा उदाहरण इसका बन सकता है आपका, आपको होमवर्क के रूप में दिया जा रहा है, आप इसको ट्राई करेंगे। नहीं बनेगा आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिए, उसका फिर से अगले वीडियो में ऐड कर दिया जाएगा। अब देखिए एक तो H2 अणु आप देखे हैं, एक बना लेगा आपका HCl हाइड्रोजन क्लोराइड, एक बनाएगा आपका जल H2O, एक बना लेगा आपको NH3 अमोनिया, एक बना लेगा आपका मीथेन CH4 मीथेन, एक बना सकता है आपका, या अगर हम लोग ले लें तो मीथेन, इसका ढेरों सारा एग्जांपल हो सकता है। C2H6 का भी हम लोग बात कर सकते हैं, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, मतलब एल्केन के जो भी सदस्य होंगे सारे के सारे इसका उदाहरण बन जाएंगे। कितने कंपाउंड को यहाँ पर लिखा जाए, ढेरों हो सकता है। अब इसमें से हम आपको कोई एक बनाने की कोशिश करते हैं, आपको दिखाते हैं, सिखाने की कोशिश करते हैं। तो सबसे आसान आपको पहले जल का यहाँ पर बना करके दिखा देते हैं, H2O का बना करके दिखा देते हैं। तब तक आप 1 मिनट के लिए इसको आप नोट कीजिए। तो आइए अब हम लोग जानते हैं इसके आगे के वीडियो को। और अगला आपका बनेगा क्या कि यहाँ पर जल का हम लोग देखते हैं कि कैसे बनाएंगे हम लोग कोवैलेंट या सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, जाने था एकल सहसंयोजक बंधन। तो आइए दूसरा एग्जांपल में हम लोग लेते हैं क्या, H2O जल का हम लोग देखते हैं। यह किसका रासायनिक सूत्र है, आप बोलेंगे सर ये जल का रासायनिक सूत्र है। किसका रासायनिक सूत्र, जल का रासायनिक सूत्र। जल में सबसे पहले देखिए कितने प्रकार के परमाणु है, आप बोलेंगे 2 प्रकार के परमाणु है, एक हाइड्रोजन और दूसरा क्या है, ऑक्सीजन। यहाँ पर लिखिए हाइड्रोजन और दूसरा क्या लिखिए, ऑक्सीजन। हाइड्रोजन के प्रथम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के प्रथम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन के प्रथम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन। 6 इलेक्ट्रॉन को कुछ इस तरीका से बिंदु संरचना के रूप में हम लोग दिखाते हैं। अब आगे देखिए ध्यान से, हाइड्रोजन को बनाना है हीलियम के जैसा और ऑक्सीजन को बनाना है नियोन के जैसा। किसके जैसा, नियोन के जैसा। तो नियोन के प्रथम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन है, तो ऑक्सीजन अपने प्रथम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन लाना चाहेगा। तो 8 इलेक्ट्रॉन नहीं, इसके प्रथम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन पहुंचना है इसको कितना पर, 8 पर है। 6 जाना है 8 पर है, 1 जाना है 2 पर। इसको कितने का कमी है, आप बोलेंगे सर इसको 1 का कमी है। इसके पास खुद 6 है, 8 पे जाना है, कितना का कमी है, आप बोलेंगे सर 2 का कमी है। तो इसमें 2 का कमी है और इसमें 1 का कमी है। यह 2 इलेक्ट्रॉन का साझा करेगा और यह 1 इलेक्ट्रॉन का साझा करेगा। अब टोटल परमाणु देखिए सूत्र में कितना है, 2 परमाणु है हाइड्रोजन का और 1 परमाणु है ऑक्सीजन का। तो जब 2 परमाणु हाइड्रोजन का हो और 1 परमाणु ऑक्सीजन का हो, टोटल परमाणु का संख्या 3 हो, तो आपको 3 घेरा बनाना पड़ेगा। कितना घेरा बनाना पड़ेगा, तो आप बताएंगे सर अभी पता है आपकी 3 घेरा बनाना पड़ेगा। बनाते हैं 3 घेरा हम लोग, देखिए ध्यान से। 1 घेरा, ये बना आपका दूसरा घेरा और ये बना आपका तीसरा घेरा। अच्छा आपको ये याद रखना है कि हाइड्रोजन जब भी आएगा किनारे से आएगा, साइड से आएगा, तो दोनों साइड में किसको रखेंगे हम लोग, हाइड्रोजन को रखेंगे। किसको रखेंगे, हाइड्रोजन को रखेंगे। और बीच में किसको रखेंगे, ऑक्सीजन को रखेंगे। बीच में किसको रखेंगे, ऑक्सीजन को रखेंगे। अब देखिए ध्यान से, हाइड्रोजन के प्रथम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो साझा में कितना इलेक्ट्रॉन देगा, 1 इलेक्ट्रॉन। तो ऑक्सीजन का मजबूरी है, कितना इलेक्ट्रॉन देगा, 1 इलेक्ट्रॉन देगा। दूसरा हाइड्रोजन अपने प्रथम कक्षा से 1 इलेक्ट्रॉन को दिया, उसके पास 1 ही है, वह 1 ही देगा। तो ऑक्सीजन का भी मजबूरी है, कितना इलेक्ट्रॉन देगा, 1 देगा। जब भी साझा की बात की जाती है तो साझा में हमेशा बराबर की साझा होगी। अगला देखिए ध्यान से, अब ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन था, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 2 इलेक्ट्रॉन को साझा में दे दिया। कितना इलेक्ट्रॉन बचा है, आप बोलेंगे सर इसके पास ये 4 इलेक्ट्रॉन बचा रह जाएगा। अब 2 इलेक्ट्रॉन के साझा से एकल बंधन का निर्माण होता है। अब देखिए तो
बीच में आ गया, अगर इसका इलेक्ट्रॉन गिनिएगा तो ये गया 2 इलेक्ट्रॉन के सिस्टम में, ये गया 8 इलेक्ट्रॉन के सिस्टम में, और ये गया आपका 2 इलेक्ट्रॉन के सिस्टम में। अगर आप कहिएगा यहाँ पर सर बंधन दिखाइए, बीच में कौन है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के एक और कौन है? हाइड्रोजन, और दूसरे और कौन है? हाइड्रोजन। और ऑक्सीजन पर यह 4 इलेक्ट्रॉन आपका रह जाएगा, जो लॉन पेयर कहलाता है। आप क्लास 11वीं के क्लास और 12वीं की क्लास में इसको जानेंगे। अब वैसा इलेक्ट्रॉन है ये जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया है, बंधन बनाने में भाग नहीं लिया है, तो वह इलेक्ट्रॉन को संरचना में दिखा देते हैं। अब ये जो बंधन बना है, 2 इलेक्ट्रॉन के साझा से एक लकीर बनता है, एक बंधन बनता है। 2 इलेक्ट्रॉन के साझा से एक बंधन बनता है, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं? एकल बंधन। इसी को क्या कहेंगे? जब एक लकीर रहेगा तो एकल बंधन, और यहीं पे अगर 4 इलेक्ट्रॉन का साझा हो जाए तो 2 बंधन बनाएगा, उसको बोलेंगे द्विबंधन, एकल बंधन। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा, और इसी के जैसा सभी का बनेगा। अब जैसे देखिए, एक सूत्र है आपका कि NH3, मतलब एक नाइट्रोजन है और 3 हाइड्रोजन है। यहाँ पर जो साझा होगा तो टोटल सर्कल जो बनाना पड़ेगा 4 बनाना पड़ेगा। नाइट्रोजन को बीच में रखना है और 3 ओर से कार्बन का घेरा बनाना है, बन गया 4 सर्कल। अब इसमें देखेंगे, अगर मीथेन में कार्बन को रखिएगा बीच में, बीच वाला घेरा में, और 4 ओर से चारों हाइड्रोजन को बनाना है, 4 अलग अलग घेरा बना करके कुछ इस तरीका से। हम रफ आपको यहाँ पर दिखा देते हैं। अगर मीथेन का देखना है तो ऐसे करके बीच में रखिएगा कार्बन को, और इसके साथ ऐसे करके आपको बना लेना है 4 घेरा, और चारों घेरा में कौन आएगा? हाइड्रोजन आएगा। कौन आएगा? हाइड्रोजन। और बीच में कौन रहेगा? कार्बन। कार्बन के आयतन कक्षा में होता है आपका 4 इलेक्ट्रॉन, तो यह सभी हाइड्रोजन के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा कर लेगा। और हाइड्रोजन का आयतन कक्षा में होता है 1 इलेक्ट्रॉन, तो इस साझा वाला जोन में 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का, 1 इलेक्ट्रॉन कार्बन का, 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का और 1 इलेक्ट्रॉन कार्बन का। ऐसे करके कार्बन के चारों इलेक्ट्रॉन साझा में चल जाएगा, कार्बन के ऊपर में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा, और हाइड्रोजन का एक ही इलेक्ट्रॉन है जो कि साझा में। अब इससे जो संरचना बनाएगा वह बनेगा, बीच में कार्बन, एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा हाइड्रोजन, और एक हाइड्रोजन को हम यहाँ दिखा देते हैं ऊपर में, चौथा हाइड्रोजन। सारे के सारे एकल बंधन का निर्माण करेगा। तो आइए, उम्मीद करते हैं एकल बंधन आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बनाते हैं किसका? द्विबंधन हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर रेस्ट जो उदाहरण आपको डाला गया हुआ है, इसको आप एक बार ट्राई करेंगे, घर पर बनाएंगे। अगर नहीं बन रहा है तो आप कमेंट कीजिएगा कि सर इसमें से ये स्ट्रक्चर नहीं बना, उसका पर्टिकुलर वीडियो बना करके अपलोड कर दिया जाएगा, आप देख लेंगे। बहुत जल्द हम लोग लाइव क्लास में भी जुड़ने वाले हैं, वहां से भी आपको चीजें कवर होती चली जाएगी। और आपका जो भी कंफ्यूजन रहेगा जब लाइव क्लास में जुड़ेंगे तो आप वहां पर कमेंट कीजिएगा, उस कंफ्यूजन को दूर किया जाएगा। आइए जानते हैं, अब हम लोग का दूसरा हेडिंग बन जाता है पॉइंट के रूप में आपका द्विबंधन। द्विबंधन, अब देखिए द्विबंधन में क्या होता है। सबसे पहले कि एकल बंधन में 2 इलेक्ट्रॉन का साझा होता है 2 परमाणु के बीच, द्विबंधन में 4 इलेक्ट्रॉन का साझा होगा 2 परमाणु के बीच। याद रहेगा? अब चलिए इसको सबसे पहले हम लोग परिभाषित कर लेते हैं। तो बस परिभाषा सिंपल है, आसान है, एक बार में याद हो जाएगा कि जब 2 परमाणुओं के बीच, जब 2 परमाणुओं के बीच 4 इलेक्ट्रॉन का साझा होता है तो द्विबंधन का निर्माण होता है। 4 इलेक्ट्रॉन के साझा से कितने का निर्माण होगा? द्विबंधन का निर्माण होगा। अब द्विबंधन को दिखाते किससे हैं? तो द्विबंधन को दिखाते हैं 2 लकीर से। कितने से दिखाएंगे? 2 लकीर से। तो यहां पर लिख देते हैं, इस बंधन को 2 परमाणु के बीच 2 लकीर बोले या रेखा बोले, 2 रेखा से दिखाते हैं। 2 परमाणु के बीच हम लोग कितने रेखा से दिखाएंगे? 2 रेखा से दिखाएंगे। आइए जानते हैं। इसका उदाहरण आपका बनता है, सबसे अच्छा उदाहरण आपका बनेगा ऑक्सीजन अणु। सबसे अच्छा उदाहरण इसका क्या बनेगा? ऑक्सीजन O2 अणु, इसको कहते हैं ऑक्सीजन अणु। O2 अणु को क्या कहेंगे?
ऑक्सीजन अणु कहेंगे। तो सबसे अच्छा उदाहरण बनता है इसका क्या, आपको ऑक्सीजन अणु। तो देखते हैं हम लोग ऑक्सीजन अणु में कैसे बनाएगा। सबसे पहले जानिए ऑक्सीजन का बिंदु संरचना। ऑक्सीजन का बिंदु संरचना में क्या, ऑक्सीजन का परमाणु कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन। कितना इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन। तो इस पर 6 बिंदु लगाएंगे। कितना बिंदु लगाएंगे, 6 लगाएंगे। ये बन गया ऑक्सीजन का बिंदु संरचना। अब दोनों के दोनों परमाणु किसका है, ऑक्सीजन का है। अगर दोनों परमाणु ऑक्सीजन का है तो आपको 2 घेरा बनाना है और दोनों घेरा का एक क्षेत्र बनाना है जो आपका क्या कहलाएगा, साझा वाला क्षेत्र कहलाएगा। तो आइए बनाते हैं एक घेरा और ये क्या बना, दूसरा घेरा। आपको साझा जोन बनाना है। अब देखिए ध्यान से, एक में रखेंगे एक ऑक्सीजन और दूसरा में रखेंगे दूसरा ऑक्सीजन। अब एक ऑक्सीजन को 8 पे पहुंचना है और दूसरे ऑक्सीजन को भी 8 पे पहुंचना है। टोटल उसको अपैतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन लाना है। अपैतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन अगर लाएगा, अभी इसके अपैतम कक्षा में आपको 6 इलेक्ट्रॉन दिख रहा है। 8 पुराने के लिए कितने का कमी है, आप बोलेंगे सर 2 का कमी है। तो कितने इलेक्ट्रॉन का साझा करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन। बेसिक रूल है, आप इसको याद कर लीजिए। जिसको 8 पुराने के लिए जितने का कमी होगा वह उतने इलेक्ट्रॉन का साझा करेगा। अगर बाह्यतम कक्षा में 1 और 2 या 3 इलेक्ट्रॉन है तो 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन का साझा करेगा। अगर बाह्यतम कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन है, 6 है और 7 है तो ऐसी स्थिति में वह आपको 5 वाला 3 का साझा करेगा, 8 पर चला जाएगा। 6 वाला 2 का साझा करेगा और 7 वाला 1 का साझा करेगा। लेकिन जिसके बाह्यतम कक्षा में 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन होता है वह सभी के सभी धातु होता है और धातु तो कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा नहीं, सहसंयोजक बंधन बनाएगा नहीं। इसीलिए 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन वाले जिसके बाह्यतम कक्षा में उसका जिक्र हम लोग यहाँ पर नहीं करते। हमेशा देखिएगा तो 5 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन और 7 इलेक्ट्रॉन। अब बोलिएगा आप क्या कि सर हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन जो होता है ना वह दोनों का गुण दिखाता है, धातु का भी और अधातु का भी। तो इसीलिए हम लोग हाइड्रोजन को रखते हैं यहाँ पर। आइए देखते हैं, इसके 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 की कमी है तो साझा में कितना इलेक्ट्रॉन डालेगा, 2 इलेक्ट्रॉन डालेगा और 4 इलेक्ट्रॉन को अपने पास रख लेगा। अब इसमें भी जब सामने से आकर के 2 दिया तो इसका भी मजबूरी है, कितना देगा, 2 देगा। तो इसके पास रह कितना जाएगा, 4 इलेक्ट्रॉन रह जाएगा। रह कितना जाएगा, 4 इलेक्ट्रॉन। अब इसका अगर इलेक्ट्रॉन काउंट कीजिएगा तो 4 यहाँ और 4 यहाँ मिला करके कितना इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन। और इसका काउंट कीजिएगा तो 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ और 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ मिला करके कितना इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन। यह भी हीलियम के जैसा बन गया, यह भी हीलियम के जैसा बन गया। अब इस दोनों के बीच में कितने इलेक्ट्रॉन का साझा हुआ है, तो आप बताइएगा कि सर इसमें तो 4 इलेक्ट्रॉन का साझा हुआ है। अगर 4 इलेक्ट्रॉन का साझा होता है तो उससे दोनों परमाणु के बीच में कितनी लकीर आएगी, 2 लकीर आएगी। तो एक ऑक्सीजन और दूसरे ऑक्सीजन के बीच में यहाँ पर एक बंधन बनता है जिसमें 2 आपको लकीर दिखाई पड़ता है और इसी का नाम होता है आपका क्या, द्विबंधन। इसी को क्या बोलते हैं, द्विबंधन कहते हैं। इसी को द्विबंधन कहते हैं। उम्मीद करते हैं यह आपको चीजें समझ में आ रही होगी। अब आइए जानते हैं द्विबंधन का कौन कौन सा उदाहरण बन सकता है। तो द्विबंधन का उदाहरण देखिएगा तो यहाँ पर आपको उदाहरण मिलेगा ढेर सारा। पहला तो आपने देख ही लिए ये O2 अणु। दूसरा अगर हम लोग देख ले तो यहाँ पर एक आपको बनेगा इथीन। क्या बनेगा आपका, इथीन। इथीन का फॉर्मूला होता है C2H4। इथीन का क्या फॉर्मूला बनेगा, C2H4। अगर देखिएगा तो यहाँ पर इसके अलावा और भी कई सारे इसके उदाहरण बन सकता है, लेकिन इसके उदाहरण को हम लोग आगे जिक्र करने वाले हैं। तो यह 2 उदाहरण है जिसको आप यहाँ पर बना लेंगे। चलिए आइए हम बता ही देते हैं आपको C2H4 में कि किस तरीका से आपको संरचना को बनाता है। देखिए ध्यान से। तो दूसरा एग्जाम्पल इसका ले लेते हैं सेकेंड एग्जाम्पल के रूप में C2H4। आप बोलेंगे कि सर इसमें कार्बन का संख्या 2 है और हाइड्रोजन का संख्या, तो आप बोलेंगे कि सर हाइड्रोजन का संख्या कितना है, 4 है। मतलब टोटल आपको कितना घेरा बनाना पड़ेगा, 6 घेरा बनाना पड़ेगा, 2 कार्बन के लिए और 4 हाइड्रोजन के लिए। अब ये जो 6 घेरा बनेगा इसमें हाइड्रोजन हमेशा साइड से आता है, तो मुख्य रूप से कौन रहेगा, कार्बन। आइए देखिए ध्यान से, यह एक घेरा कार्बन का, यह एक घेरा कार्बन का, यह एक हाइड्रोजन, यह दूसरा हाइड्रोजन और यह तीसरा हाइड्रोजन। यहाँ पर यह एक हाइड्रोजन, यह दूसरा हाइड्रोजन और यह तीसरा हाइड्रोजन। बनाने के क्रम में चलिए और भी थोड़े हम अच्छे से इसको बना दे। तो और अच्छे से बनाने के लिए हम दोबारा से इसको बना लेते हैं जो आपको पूरे सिमेट्रिकल दिखाई पड़े। थोड़े स्लाइड को ऊपर खिसकाते हैं। देखिए आप ध्यान से देखिए, आपको एक बनाना है कार्बन और दूसरा बनाना है कार्बन, ठीक। अब हाइड्रोजन जब भी आएगा साइड से आएगा, तो इसके साथ 3 हाइड्रोजन आ जाएगा और इसके साथ 3 हाइड्रोजन आ जाएगा। टोटल देखिएगा तो फॉर्मूला में आपको 4 हाइड्रोजन है, तो हम लोग को यहाँ पर रखना है। आपको ये बना रहे थे C2H6 का, C2H6 नहीं बना करके C2H4 बनाना है। तो सही कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग इसको सही कर लेंगे। सही करके हम लोग कुछ इस तरीका से इसको बनाते हैं। देखिए ध्यान से, 6 सिस्टम का बन रहा था एकल बंधन का, एकल बंधन नहीं द्विबंधन का बनाना है। 1, 2, 4 हाइड्रोजन है, 4 इसमें आएगा।
2 हाइड्रोजन इसके साथ और 2 हाइड्रोजन इसके साथ। अब आपका बिल्कुल सही संरचना बनेगा। इसमें रखेंगे कार्बन को, इसमें रखेंगे कार्बन को। कार्बन के वास्तव कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन, मतलब इसके पास 4 बिंदु, और हाइड्रोजन के वास्तव कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन को पहुंचना है 2 पर, कार्बन को पहुंचना है 4 पर। कार्बन क्या करेगा, इसमें तो हाइड्रोजन को आप रखिएगा, हाइड्रोजन साइड से आता है, हाइड्रोजन रखिएगा और हाइड्रोजन एक ही इलेक्ट्रॉन का साझा करेगा। तो ये कार्बन कितने का साझा करेगा, 1 का। ये हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन का साझा करेगा, तो ये कार्बन कितने का साझा करेगा, 1 का। अब इस कार्बन का 2-2 इलेक्ट्रॉन साझा हो गया, तो बचा कितना है, 2। इस वाले साझा जोन में ये अपने दोनों इलेक्ट्रॉन को डालेंगे, और इस कार्बन के साथ जब सामने से ये आकर के 2 देगा, तो ये भी आकर के कितना देगा, 2 देगा। इस कार्बन का 2 इलेक्ट्रॉन आया साझा में, तो 2 इलेक्ट्रॉन बचा है। यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन डालेगा, 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन डालेगा, 1 इलेक्ट्रॉन इसमें डालेगा, 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन डालेगा। अब अगर हाइड्रोजन का काउंट कीजिएगा तो सभी हाइड्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन में, और कार्बन काउंट कीजिएगा तो सभी कार्बन कितने में, 8 इलेक्ट्रॉन में। कार्बन के साझा वाला जोन में 4 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन। सेम गिनती इसके पास, साझा वाला में 4 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन। आइए अब इसमें जानते हैं कि यह बॉन्ड का निर्माण कैसे करेगा, बंधन कैसे बनेगा। ये तो आपको साझा वाला क्षेत्र दिखा दिया। बंधन इस तरीका से, एक कार्बन और दूसरा कार्बन, दोनों में 4 इलेक्ट्रॉन का साझा है, 2 इलेक्ट्रॉन के साझा से एक बंधन, और फिर से 2 इलेक्ट्रॉन के साझा से एक बंधन। अब 2 इलेक्ट्रॉन के साझा से एक हाइड्रोजन के साथ बंधन, और नीचे एक हाइड्रोजन के साथ बंधन। अगला देखो, यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन के साझा से एक बंधन और 2 इलेक्ट्रॉन के साझा से एक बंधन। इसमें दोनों प्रकार की बंधन आई। इसको बोलेंगे क्या, एकल बंधन। इसको क्या बोलेंगे, एकल बंधन। और इसको हम लोग बोलेंगे क्या, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, द्विबंधन। इसको क्या बोलेंगे, द्विबंधन। इसको क्या बोलेंगे, द्विबंधन। याद रहेगा। आगे बढ़े। अब अगला हेडिंग बनता है हम लोग सहसंयोजक बंधन का तीसरा, और तीसरा क्या है आपका, तो तीसरा है आपका त्रिबंधन। तो आइए जानते हैं त्रिबंधन के बारे में। मुख्य का तीसरा हेडिंग अब हम लोग का बन रहा है, यह है आपका त्रिबंधन। त्रिबंधन, अब देखिए त्रिबंधन को इंग्लिश में क्या कहेंगे, ट्रिपल बॉन्ड। जानते हैं ट्रिपल बॉन्ड क्या होता है, कह रहे हैं क्या कि जब दो परमाणु के बीच 6 इलेक्ट्रॉन का साझा होता है तो ट्रिपल बंधन का निर्माण होता है। एक लाइन की परिभाषा, सारे परिभाषा, एकल बंधन में 2 इलेक्ट्रॉन का साझा, द्विबंधन में 4 इलेक्ट्रॉन का साझा, और त्रिबंधन में आपको 6 इलेक्ट्रॉन का साझा। तो देखिए इसमें ध्यान से, जब 2 परमाणुओं के बीच 6 इलेक्ट्रॉन का साझा होता है तो त्रिबंधन का निर्माण होता है। तो त्रिबंधन का निर्माण होता है। आगे लिख देते हैं, इस बंधन को 3 रेखा से दिखाया जाता है। आइए जानते हैं, उदाहरण में अगर देखिएगा तो उदाहरण बनेगा इसका नाइट्रोजन अणु। उदाहरण में क्या बन जाएगा, नाइट्रोजन अणु। आइए उदाहरण देखते हैं, N2 इसका सबसे अच्छा उदाहरण बनता है, नाइट्रोजन अणु। तो देखिए नाइट्रोजन अणु कैसे सहसंयोजक बंधन बनाएगा। कितना परमाणु है इसमें नाइट्रोजन का, आप बोलेंगे कि सर इसमें तो नाइट्रोजन का 2 परमाणु है, मतलब कितना घेरा बनाएंगे, 2 घेरा बनाएंगे, ठीक है ना। एक में नाइट्रोजन का 1 परमाणु, दूसरे में नाइट्रोजन का 1 परमाणु। नाइट्रोजन के वास्तव कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितना होता है, तो आप बोलेंगे सर इसके वास्तव कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन होता है। 8 पे जाना है, कितने का कमी है, 3 का कमी है। इसको 8 पर जाना है, कमी कितने का है, 3 का है। 3 का कमी है तो कितना इलेक्ट्रॉन का साझा करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन का। तो ये साझा वाला क्षेत्र में एक नाइट्रोजन अपने 3 इलेक्ट्रॉन को देंगे और दूसरे नाइट्रोजन अपने 3 इलेक्ट्रॉन को देंगे, और रेस्ट 2-2 इलेक्ट्रॉन को अपने पास रखेंगे।
इसका काउंट कीजिएगा तो 8 इलेक्ट्रॉन का सिस्टम, इसका काउंट कीजिएगा 8 इलेक्ट्रॉन का सिस्टम। अब यहाँ पर जो एक नाइट्रोजन और दूसरे नाइट्रोजन परमाणु के बीच जो बंधन बनता है यह 3 लाइन से दिखाते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन के साझा से एक बंधन, 2 के साझा से एक बंधन और 2 के साझा से एक बंधन, तो 3 बंधन बन जाएगा और रेस्ट इसके ऊपर में आपको 2 इलेक्ट्रॉन दिखाई पड़ेगा। इसी को कहते हैं क्या, त्रिबंधन। इसी को क्या कहेंगे, त्रिबंधन कहेंगे। इसी को त्रिबंधन कहेंगे। इसका एक और उदाहरण होता है, आप लिख लीजिए। अगर इथेन बोला तो सिंगल बॉन्ड, इथीन बोला तो डबल बॉन्ड, अगर इथाइन बोल दे तो इथाइन का फॉर्मूला होता है आपका, एक उदाहरण यहाँ पर तो आपको ये मिल गया N2, और दूसरा उदाहरण मिलेगा आपका इथाइन, जिसका होता है C2H2, जिसका क्या सूत्र बनेगा, C2H2। तो आइए बता ही देते हैं इसको, आप इसको नोट कर लीजिए, देखिए ध्यान से। जब हम लोग इसका दूसरा एग्जाम्पल देखें तो C2H2 में आपको टोटल 4 घेरा बनाना है, 2 घेरा कार्बन के लिए, 2 घेरा हाइड्रोजन के लिए। हाइड्रोजन जब भी आएगा तो साइड से आएगा और कार्बन बीच में रहेगा। यहाँ पर बनाते कार्बन के बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन के बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन। कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन का साझा करेगा, हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन का साझा करेगा। अगर आप सर्कल बनाइएगा तो सर्कल ऐसे बन जाएगा। चलिए देखिए ध्यान से, दोनों साइड रहेगा कौन, हाइड्रोजन, और बीच में रहेगा कौन, कार्बन। हाइड्रोजन के बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन था, 1 इलेक्ट्रॉन का साझा करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन कार्बन करेगा। हाइड्रोजन का बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन था, 1 इलेक्ट्रॉन कार्बन, 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन। अब कार्बन 1 इलेक्ट्रॉन का साझा कर दिया है, 3 इलेक्ट्रॉन है, इस साझा वाला क्षेत्र में तीनों इलेक्ट्रॉन को डालेगा, तो ये भी कार्बन अपने साझा वाला क्षेत्र में तीनों इलेक्ट्रॉन को डालेगा। अब यहाँ पर देखिएगा तो सभी का ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा होगा। एक हाइड्रोजन और कार्बन को अगर काउंट किया जाए, देखिए हाइड्रोजन चला गया, 2 इलेक्ट्रॉन में, कार्बन जाएगा 8 इलेक्ट्रॉन में, ये भी कार्बन 8 इलेक्ट्रॉन में, और ये भी हाइड्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन में, सभी अपने ऑक्टेट और डुएट को कंप्लीट कर रहा है। अब इसके बीच में बंधन देखेंगे तो एक कार्बन और दूसरे कार्बन के बीच में ट्रिपल बंधन बन जाएगा, त्रिबंधन बनेगा, और कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में एकल बंधन बनेगा। यहाँ पर 2 प्रकार का बंधन, एक बना आपका एकल बंधन, एकल बंधन, और एक बना आपका त्रिबंधन। एक क्या बना आपका, त्रिबंधन। अब समझ रहे हैं कि आपको ये चीजें समझ में आ गई होगी। अगर अभी भी इसमें किसी प्रकार का कोई दिक्कत है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। जिस भी अणु में आपको बंधन निकालना हो और आपको दिक्कत हो, आप नाम लिख दीजिएगा फिर भी बना देंगे, या आप सूत्र लिख दीजिएगा फिर भी बना देंगे। तो इस वीडियो में हम लोग यहाँ पर रुकते हैं, इससे आगे का वीडियो हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।